अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से बड़ी खबरों के हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। एक तो उज़ैर बलोच की बरीयत और उसके अलावा जो चेयरमैन HEC जिनको हटाया था तारक बनूरी साहब को, वो हुकूमत के लिए दर्द सिर बन चुके हैं और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है। वो भी एक बड़ी पेशरफ्त है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा शहर में जो तरक्याती मनसूबे हैं उस हवाले से मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत हुई और ख़ास तौर पर कोरोना वैक्सीन के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने जो सवालात उठाए हैं वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जो बिल बोर्ड, साइन बोर्ड और इसके अलावा जो होर्डिंग्स शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में लगाए गए थे, उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत थी। उस पर जस्टिस इरफान सादत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो DMC की खास तौर पर जो कारकर्दगी है उस पर सवालात उठाए और अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने पर अदालत ने DMC के ना सिर्फ वकील बल्कि उनका ये भी कहना था कि जिनके कहने पर आपने ये जो अदालत में बयान दिया है कि शहर से साइन बोर्ड और बिल बोर्ड जो है वो हटा दिए गए हैं, उन समेत उनको जो है वो जेल भेजेंगे। आज जस्टिस इरफान सादत की अदालत में जो दरख्वास्त गुजार थे सैयद अताउल्लाह शाह साहब, उनकी जानिब से जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2012 में सिंध हाई कोर्ट ने शहर भर से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो DMC ईस्ट है वहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में आज भी जो है वो साइन बोर्ड लगाए गए हैं, उनको हटाया नहीं गया है। तो लिहाजा जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो मुतल्लिका हुकाम, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने KMC के वकील को बुलाया तो साइमा राव एडवोकेट हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि जो अदालत ने हुक्म दिया था उसके मुताबिक पब्लिक प्लेस से, अवामी मकामात से साइन बोर्ड जो है वो हटा दिए गए हैं और उसके बाद जो कमिश्नर कराची के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। तो लिहाजा यहाँ पर पूरे शहर में, बल्कि ख़ास तौर पर जो उनका इलाका है उसमें कोई साइन बोर्ड, बिल बोर्ड्स या होर्डिंग्स नहीं लगाए गए। तो अताउल्लाह शाह साहब ने अदालत को बताया कि अदालती अमले में से अगर किसी को साथ भेज दिया जाए तो मैं अभी चल कर दिखा देता हूँ कि शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं और उनको हटाया नहीं गया है। तो उस पर अदालत ने कहा कि हम ये जो आपका स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पे ले रहे हैं, उसको बयान को आपके ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं। अगर आपकी जो बात है वो गलत साबित हुई तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, बल्कि कार्रवाई क्या, आपको जेल भी भेजा जाएगा। तो उसके बाद अदालत ने दरख्वास्त पर जो है कहा कि हम हुक्मनामा जो है वो बाद में जारी करेंगे। इसके अलावा जो मज़ीद चीज़ें हैं वो है कोरोना के हवाले से, कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने और इसके अलावा कोरोना वबा के दौरान जो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में OPDs बंद कर दी जाती हैं, उसके ख़िलाफ़ केस की समाअत थी। उस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने पूछा कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो आम लोगों को किस तरह लगाई जा रही है और लगाई जा रही है नहीं लगाई जा रही, उसके हवाले से तफसीलात जो है अदालत को बताएँ। तो असिस्टेंट अटार्नी जनरल अदालत को बताया कि जो 60 साल से ज़ायद उम्र के जो शहरी हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और उसके बाद 10 लाख जो वैक्सीन है वो मज़ीद भी जो है मंगवाई जा रही है। जिस पर जस्टिस अमजद सैतो साहब थे, उन्होंने भरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि कोरोना वैक्सीन आपको कहीं से मिल नहीं रही, कोई मुल्क आपको जो है दे नहीं रहा और जो मिली है वो भी इमदाद की सूरत में मिली है। तो आप लोगों की कारकर्दगी क्या है वो तो बिल्कुल सबके सामने है। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है उसने अपने तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगा दी है, तो हमारी हुकूमत को सिर्फ 10 लाख वैक्सीन वो भी इमदाद की सूरत में मिली। तो ये जो कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस है। तो अदालत ने कहा कि जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जो लगाई जा चुकी है, उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वफाकी हुकूमत से मांगी गई है कि आइंदा समाअत पर जो है अदालत में पेश करें। दूसरी दरख्वास्त थी नदीम शेख एडवोकेट की जानिब से। उन्होंने कहा था कि एक तो ये है कि कोरोना वैक्सीन लगाई नहीं जा रही है, उसके बाद काफ़ी महंगी है और जो आम आदमी है उसकी पहुँच से काफ़ी दूर है और ये बीमारी इंतहाई ख़तरनाक है। कोरोना की जो वैक्सीन की जो कीमत है उसको कम मुकर्रर किया जाए, उसको कम रखा जाए और उसके अलावा जो किट्स हैं वो भी गैर मियारी हैं, तो इसलिए टेस्टिंग का अमल भी बेहद जो है मुतासिर हो रहा है। उस पर भी अदालत ने नोटिस जारी करके वफाकी हुकूमत से 6 अप्रैल को जो है जवाब मांगा है। इसके अलावा MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन के वालिद के नाम पर एक यूनिवर्सिटी FB एरिया ब्लॉक 6 में कायम है, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी, उसकी तमीरात के ख़िलाफ़ जो फजल हक एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। आज फजल हक जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन समाअत के दौरान जस्टिस
हसन अज़हर रिजवी साहब ने सवाल उठाया कि जो मेरी इतलात है, मेरी इतलात के मुताबिक जो अल्ताफ़ हुसैन के वालिद साहब के नाम पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी या स्कूल थे, उनको एक नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत ने जारी करके वो नाम जो है हटाने का जो है हुक्मनामा जारी किया था। क्या वो नाम हटा दिए गए हैं या नहीं हटाए, उस हवाले से कोई अपडेट है तो बताएं। सरकारी वकील ने कहा नहीं, उनकी मालूमात में, उनकी नॉलेज में नहीं है ये मामला। तो अब अदालत ने उस पर जो है वो जवाब मांगा है 4 हफ्तों में कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो वालिद के नाम पर यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल वगैरह जो बनाए गए थे, उनको नाम को हटाया गया है या नहीं, इस हवाले से तफसीलात जो है बताई जाएँ। अब एक और बात सामने आई है, क्या कराची का कोई अब भी नो गो एरिया है? क्योंकि दहशतगर्दी बहुत कम हो चुकी है, जुराइम की दीगर वारदातें तो मौजूद है, लेकिन दहशतगर्दी नहीं है। पहले दहशतगर्दी की जब वारदातें होती थी तो बहुत सारे इलाकों को नो गो एरिया करार दिया गया था। अब एक और जो है आज अदालत में निशानदेही हुई है, बल्कि जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने ख़ुद इस बात की निशानदेही की है कि कराची का इलाका पटेल पाड़ा, जिसमें जो कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी पर जो सड़क की ज़मीन पर, सड़क की जगह पर जो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक शहरी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उस दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं वो पटेल पाड़ा तो उनके लिए नो गो एरिया है, बल्कि इलाका गैर है, वहाँ तो ये लोग घुस भी नहीं सकते। तो फिर तजावज़ात का ख़ात्मा जो है वो जाकर कैसे करेंगे? एक तो अदालत ने अब इस मामले पर जो शहर की कच्ची आबादियाँ हैं उनमें अगर कोई तजावज़ात कायम होती हैं तो उसमें उनको लेआउट प्लान क्या है, उनकी तजावज़ात का ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है, सरकारी या रफ़ाही प्लाटों के ऊपर या सड़कों के ऊपर अगर जो तजावज़ात कायम होती हैं, उस हवाले से अदालत ने तफसीलात मांगी है। और अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर इसका लेआउट प्लान के साथ साथ इसकी तफसीलात भी अदालत के सामने रखी जाएँ। और अदालत ने इस सख्त बरहमी का इजहार किया कि जो कच्ची आबादियों के अंदर तजावज़ात कायम हो जाती हैं, उस हवाले से खात्मे के लिए जो KMC, एंटी क्रोचमेंट और दीगर जो इदारे हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इक़दाम करते हैं, उस हवाले से भी तफसीलात अदालत में रखी जाए। इसके अलावा जो कराची आपको पता है कि गुज़श्ता बारिशों के दौरान डूब गया था, तो एक कंटोनमेंट और क्लिफ्टन के इलाकों में जो शहर डूब गया था, वहाँ तो कई रोज़ तक लोगों के घरों के अंदर पानी था। उस हवाले से जो कंटोनमेंट और DHA के जो अकाउंट्स और उसके अलावा जो टैक्स लिए जाते हैं उसकी तफसीलात के लिए और उसका ऑडिट करवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। उस हवाले से एक तो वहाँ भी दरख्वास्त गुज़ार पेश नहीं हुए थे। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने जो है बड़े सवालात उठाए, जिसमें कहा है कि एक तो ये है कि आइंदा जो है बारिश के दौरान DHA या जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वो ना डूबें, उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई है। अगर एमरजेंसी की सूरत में कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें शहर डूब जाता है तो उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। और उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की कि कराची में सबसे ज़्यादा जो टैक्स लेता है वो कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन लेता है, तो क्या वो सिर्फ टैक्स लेता है या सिर्फ कोई काम भी करता है, ये उन्होंने सवाल उठाया। और कहा कि एक तो ये गाँव देहात हैं, वहाँ की नहरों और नालों के लिए भल सफाई के जो इक़दाम होते हैं, क्या कराची में जो नाले हैं उनकी सफाई के लिए कोई इक़दाम किए भी जाते हैं या सिर्फ जो है दिखावे का कोई काम किया जाता है, कोई मैकेनिज़्म बनाया गया है या नहीं बनाया गया। तो उस पर जो कंटोनमेंट बोर्ड के वकील थे, मावन वकील पेश, उन्होंने कहा उनके सीनियर वकील नहीं है इसलिए उनको मोहलत दी जाए। तो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने कहा कि जिसको इस बात का मालूम हो, जिस बात का इल्म हो उसको बुलाएं और उसके बाद फिर हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि क्लिफ्टन और कंटोनमेंट के जो इलाके थे यहाँ पर लोग जो है बेहद परेशान थे और यहाँ का जो पानी है वो बरसात के दौरान बराह रास्त समंदर में भी नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं उसके हवाले से बताया जाए। और उसके अलावा जो नाले हैं वो साफ़ नहीं किए जा रहे और क्या ऐसा लगता है कि क्या हर पिछली बारिश की तरह लोगों की छतों से गुजर के पानी जो है वो समंदर में जाएगा, उसके हवाले से जो है वो बताया जाए। तो उस पर फिर उन्होंने वकील साहब ने, कंटोनमेंट के जो वकील थे, उन्होंने यही कहा कि जो कुछ बारिशों में हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने कहा जो कुछ हुआ उसको भूल जाएँ, अब ये बताएँ कि आइंदा कराची को और शहर के मुख्तलिफ इलाकों को बचाने के लिए क्या इक़दामात करेंगे, उसकी तफसीलात बताएँ। अब 4 हफ्तों में अदालत ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो बरसाती पानी जो नहीं निकाला गया था, ड्रेनेज सिस्टम जो फेल हो गया था, उसकी तफसीलात मांगी है। इसके अलावा जो मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि तारिक बनूरी साहब हैं, चेयरमैन HEC के ओहदे से उनको हटाया गया था। उन्होंने अपने ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। जस्टिस नदीम अख्तर पर मुश्तमिल एक सिंगल रुकनी जो बेंच था, उन्होंने एक तो वफाकी हुकूमत को चेयरमैन HEC के ओहदे पर नई तकर्री से रोक दिया है। आइंदा समात पर कोई नया जो है चेयरमैन HEC नहीं लगाया जा सकता। वफाकी हुकूमत को उन्होंने रोक दिया और नोटिस जारी किए हैं
ने 4 अप्रैल को जवाब भी तलब किया है और उन्होंने कहा है कि जो दरख्वास्त गुजार थे उनका यही कहना था कि 4 साल की मुद्दत के लिए उनको 2018 में तैनात किया गया था और वफाकी हुकूमत ने एक आर्डीनेंस के ज़रिए जो चेयरमैन HEC है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 2 साल कर दिया और इनको ओहदे से हटा दिया गया है। ये इनकी जो आर्डीनेंस है वो गैर कानूनी है, लिहाजा उनके ओहदे से उनको बहाल किया जाए और आर्डीनेंस को गैर कानूनी करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी करके वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है। उज़ैर जान बलोच के हवाले से जो है खबर है बड़ी अहम पेशरफ्त है, उस हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है, लेकिन दूसरी वीडियो में पूरी तफसील के साथ मैं उसके मज़ीद केसेस के हवाले से रखूँगा। सिंध हाई कोर्ट से ये मफाद आमा के और पब्लिक इंटरेस्ट के जो केसेस थे मैंने कोशिश की जो सुनता हूँ जो देखता हूँ वो चीज़ मैं आपके सामने रखूँ ताकि कोई अबाहम भी ना हो और जो कुछ अदालतों में होता है मफाद आमा के केसेस के हवाले से वो चैनल्स पर या अखबारात में सही बर वक्त रिपोर्ट नहीं होता या सही अंदाज से रिपोर्ट नहीं होता, इसलिए वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी और वीडियोज़ और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।